गाइज वन प्लस नोट इंडिया में लॉन्च तो हो गया, लेकिन इसके लॉन्च के बाद मुझे एक मिक्स सी फीलिंग आ रही है। क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये डिवाइस लॉन्च हुआ है उसके बाद में ये समझ में नहीं आ रहा कि इसे देखकर खुश होना चाहिए या फिर सैड होना चाहिए। आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग स्टिल वन प्लस नोट को लेकर कंफ्यूज हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में से बहुत सारे यूजर्स के पिंग मिले जिनकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। सो अगर आप इस डिवाइस को बाय करने का प्लान कर रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को जरूर से देखना। उसके बाद आपको ये डिवाइस खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। ऑलराइट गाइस, सो इतना सारा हाइप बनाने के बाद वन प्लस ने इस डिवाइस के स्टार्टिंग वेरिएंट को लॉन्च किया 24,999 के प्राइस पॉइंट पर, जो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। क्योंकि 25,000 के प्राइस पॉइंट पर अगर ये डिवाइस आपको कुछ अच्छे स्पेक्स ऑफर करता है तो कुछ ऐसे स्पेक्स भी है जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। और सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने 25,000 के स्टार्टिंग प्राइस पर वन प्लस नोट को लॉन्च किया, जबकि उनका एक्चुअल में फोकस 8GB और 12GB वेरिएंट के ऊपर ही था। 6GB 64GB वेरिएंट को लॉन्च करना इट्स जस्ट अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, जो कि वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट है। क्योंकि वन प्लस इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से जानता है कि इन 2 महीनों में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। स्नैपड्रैगन 765G या फिर इससे बेटर प्रोसेसर के साथ में आपको और भी काफ़ी सारे डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। तो फिर आप लोग 2 महीने बाद इस डिवाइस को बाई क्यों करोगे? और जो 6GB 64GB वेरिएंट है उसको तो डेफिनेटली नहीं करोगे, क्योंकि अभी के टाइम में स्मार्टफोन में स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है और 64GB इज़ नॉट इनफ। ऊपर से स्टोरेज को आप मेमोरी कार्ड के थ्रू एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। और वन प्लस इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से जानता है और जानबूझकर इस डिवाइस को लॉन्च किया ताकि लोगों में प्राइस को लेकर एक अलग से हाइप बना सके। और ये चीज़ मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि 1-2 सेल के बाद वन प्लस इस डिवाइस को डिसकंटिन्यू कर देगा या फिर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में सेल को रखा जाएगा, क्योंकि ये वेरिएंट वन प्लस के लिए इतनी प्रायोरिटी नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि 2 महीने बाद अगर आप इस डिवाइस को बाय करना भी चाहो तो आपको एक सिंगल कलर वेरिएंट देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसे अगर बिजनेस वाइज देखो तो एक कहावत है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब 25,000 के प्राइस बजट पर डिवाइस लॉन्च करके उन्होंने अपना प्रॉमिस भी पूरा कर दिया और लोगों का पोपट भी बना दिया। सो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि वन प्लस के सिर्फ 2 ही वेरिएंट इंडिया में देखने को मिलते हैं। 28,000 के प्राइस सेगमेंट में 8GB 128GB और 30,000 के प्राइस सेगमेंट में 12GB 256GB। अब जो 25,000 के बजट वाला बंदा है वो जैसे तैसे बजट को बढ़ाकर 28,000 के प्राइस पॉइंट पर लेकर जाएगा ताकि 8GB 128GB बाय कर सके, और सिर्फ 2,000 ऊपर देकर ऑलमोस्ट डबल फीचर 12GB रैम और 256GB वेरिएंट आप खरीद सकते हो। तो जानबूझकर ऐसा प्राइस पॉइंट रखा गया ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ललचाया जा सके। अब अगर वन प्लस में से ऑक्सीजन ओएस को निकाल दो तो आप लोगों के हाथ में ओप्पो का डिवाइस रह जाएगा। तब क्या आप इस डिवाइस को बाय करोगे? मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग सिर्फ ऑक्सीजन यूआई के बेस पर इस डिवाइस को खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यूआई है ही इतना अच्छा, एक नीट एंड क्लीन सीमलेस यूआई। अब इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइस अच्छा नहीं है। अगर ये डिवाइस 6GB 128GB वेरिएंट पर 25,000 के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जाता तो एक बेस्ट डिवाइस हो सकता था, बट 25,000 वाले वेरिएंट का होना नहीं होने के बराबर है। बाकी डिवाइस में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स भी है जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, बट सेम प्राइस सेगमेंट में आपको मार्केट में सिमिलर स्पेक्स के ऊपर और भी काफ़ी सारे ऐसे डिवाइस देखने को मिल जाएंगे, लाइक ग्लास बेल डिजाइन, जहां मेटेलिक फ्रेम तो वन प्लस ने हटा दिया, तो बाकी अदर डिवाइस में भी आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। सोनी IMX 586 जैसा सेंसर भी आपको काफ़ी सारे डिवाइस ऑफर करते हैं। कैमरा में OIS जैसे फीचर के अलावा ऐसा क्या है जो आपको बाकी डिवाइस नहीं दे सकते? एक प्राइमरी सेंसर को छोड़कर बाकी सेंसर वही चिपका दिए गए हैं जो आपको 15 से 16,000 के प्राइस बजट के फ़ोन में भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी कैमरा और डिस्प्ले का जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल में कैसा होगा वो तो फर्स्ट रिव्यू के बाद में ही पता चलेगा। सो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ब्रांड वैल्यू को मत देखो। अगर आपका बजट सच में 28,000 रुपये के करीब है तो आप इस डिवाइस को बाय कर सकते हो। बाकी अननेसेसरी आपको अपने बजट को बढ़ाकर लोड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस डिवाइस को लेने का मन बना ही चुके हो तो मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस डिवाइस का एटलीस्ट एक ऑनेस्ट रिव्यू का वेट करो, जो बहुत से यूट्यूबर्स के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस डिवाइस को फर्स्ट सेल में बाय कर पाए तो इस चैनल पर भी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद एटलीस्ट आपके पास एक बेटर डिसीजन होगा। अगर आप इस वीडियो में अभी भी बने हुए हो और स्टिल यू वांट टू बाय दिस डिवाइस तो आप ले सकते हो, क्योंकि पैसा आपका है और चॉइस भी आपकी है। सो वन प्लस नोट को आप ओवर प्राइस तो नहीं कह सकते, बट एक ओवर हाइप डिवाइस जरूर से। सो दिस इज ऑल अबाउट वन प्लस नोट। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।